वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 23 अप्रैल 2020 और 23 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किसे विलियम कॉल्बी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, एडम हिंगबॉटम को। तो अभी एडम हिंगबॉटम को उनकी किताब मिडनाइट इन कैनोबिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर डिजास्टर्स, जो कि एक सैन्य और खुफिया इतिहास के बारे में है, जिसके लिए इन्हें विलियम ई कॉल्बी अवार्ड मिला है, जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी, जिसे नॉर्विच यूनिवर्सिटी नॉर्थवेल्ड वर्माउंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। और 2020 में ही इस किताब को नॉन फिक्शन कैटेगरी में अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन से एंड्रू कार्नेज फॉर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, अब्दुल हलाब असऊ को इनकी किताब द स्पार्टन कोड के लिए 13वां इंटरनेशनल अरब फ्रिक्शन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था। सी, ज़ादा पयांग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको अभी पर्यावरण संरक्षण के लिए कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मिला था और इन्हीं को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डी, सुधा मूर्ति, इनकी किताब हाउ द ओनियंस गॉट इट्स लेयर्स को अभी ऑडियो में रिलीज किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, मोहम्मद रफीक को। तो अभी चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक को, जो कि मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें उड़ीसा हाई कोर्ट में संजू पांड्या की जगह नियुक्त किया गया है। बाकी चीफ जस्टिस की ही नियुक्ति देख लेते हैं, जैसे कि बी, विश्वनाथ सोमधर, जो कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें मेघालय हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। सी, दीपांकर दत्त, जो कि अभी कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, इन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है, जो कि भूषण धर्माधिकारी की जगह लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के उपचार की संभावना का पता लगाने के लिए एक प्लाज्मा बूट लॉन्च करेगा? तो इसका सही आंसर है बी, माइक्रोसॉफ्ट। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर की प्रमुख प्लाज्मा कंपनियों के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए एक एंटीबॉडी आधारित थेरेपी विकसित करने की प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए या उन रोगियों को आगे आने और प्लाज्मा दान करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कभी संक्रमित थे और अब पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, जिसके लिए सिएटल यूनाइटेड स्टेट्स क्षेत्र में के सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ एक ऐप कोविड-19 प्लाज्मा बूट लॉन्च किया गया है। अब माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सीईओ हैं सत्य नडाला, जो कि भारतीय मूल के हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे हुवाई भारत का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है बी, डेविड ली को। तो अभी डेविड ली को हुवाई टेलीकॉम इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि जेएचएम की जगह लेंगे, जो अब एशिया पैसिफिक बिजनेस को देखेंगे। अब हुवाई के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शेंचेन चाइना में है और इसके सीईओ हैं रेन जेंगफी। और अब हुवाई इंडिया के सीईओ बन गए हैं डेविड ली। अब आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने लोगों को 24/7 ऑनलाइन परामर्श और दवा वितरण करना शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने लोगों को 24/7 ऑनलाइन परामर्श और दवा
वितरण प्रदान करने के लिए हेल्थ केयर स्टार्टअप मेडकॉर्ड्स के साथ भागीदारी में आयु और सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है, जिससे लगभग वर्तमान समय में 10,000 रोगियों को मदद दी जा रही है। अब राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। तो इसका कैपिटल है जयपुर, जिसे पिंक सिटी भी कहते हैं। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। अब आगे बढ़ते हैं। महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार का सीधा चैनल स्थापित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म कोविड-19 सेवा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हर्षवर्धन ने। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 सेवा की शुरुआत की है, जो महामारी के बीच लाखों भारतीयों के साथ संचार को सीधा चैनल प्रसारित करने के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। यह पहल ट्रांसपेरेंट ई गवर्नेंस डिलीवरी को सक्षम करने और नागरिक प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, जो कि विशेष रूप से कोविड-19 महामारी जैसी संकट स्थितियों के लिए बनाया गया है, जिससे लोग @कोविड इंडिया सेवा पर सवाल पूछ सकते हैं और उन्हें लगभग वास्तविक समय में जवाब दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कब पृथ्वी दिवस मनाया गया? तो इसका सही आंसर है डी, 22 अप्रैल को। तो अभी पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए 22 अप्रैल को दुनिया भर में मनाया जाता है, जो कि पहली बार 1970 में मनाया गया था और अब इसमें 193 से अधिक देश में अर्थ डे नेटवर्क द्वारा विकसित स्तर पर संचालित किया जाता है। इस बार की इसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ढाबों और ट्रक का विवरण प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डेस्क बॉक्स लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने। तो अभी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबा और ट्रक का परिवहन प्रदान करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ट्रक, कार्गो ड्राइवर और क्लीनर की यात्रा सुविधाजनक करना है और जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ एक नियमित संपर्क बनाना है, जिसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सेंट्रलाइज्ड कॉल नंबर भी जारी किया है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक्सपोजर के जोखिम के बिना कोविड-19 के लिए लोगों की जांच करना आसान बनाने के लिए तिरंगा प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर है सी, केरला ने। तो अभी केरला के पतनथाला जिले में तिरंगा पहल शुरू की गई है, ताकि वे एक्सपोजर के जोखिम के बिना कोविड-19 के लिए लोगों को स्क्रीनिंग आसान कर सके। इस तिरंगा पहल के तहत एक वैन के बंद दरवाजों और खिड़कियों के पीछे 3 लोग बैठते हैं, जिसमें से 2 बाहर खड़े व्यक्तियों से पूछेंगे कि उन्हें कोई बुखार के लक्षणों तो नहीं है और उनकी यात्रा के बारे में सवाल किए जाएंगे। अब केरला के बारे में जान लेते हैं। तो इसके मुख्यमंत्री हैं पिनई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस फिजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया? तो इसका सही आंसर है लाइसेंस कर्ज। तो अभी फिजी के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेंस कर्ज का निधन हो गया, जो कि 2000 में फिजी के 6वें प्रधानमंत्री बने थे। अब फिजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फिजी, जिसकी कैपिटल सुवा है, करेंसी फिजी डॉलर है और वर्तमान समय में इसके प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक बैनिमूनवा। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं।
जैसे कि बी गेन डेचिट, ये एक फिल्म निर्माता थे जिनको इनकी फिल्म मोनरो के लिए 1960 में ऑस्कर प्राइज मिला था। और ये फेमस सीरियल टॉम एंड जेरी एंड पपाया द सेलर मैन के डायरेक्टर भी थे, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सी नॉर्मन हंटर, ये एक लीड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के बेहतरीन खिलाड़ी थे और 1966 में वर्ल्ड कप विजेता टीम इंग्लैंड का हिस्सा भी थे, जिनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हुआ है। डी रुद्रतेज सिंह, जो कि BMW इंडिया के CEO थे, जिनका अभी 46 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। आज के लिए इतना।